डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग वॉइस पढ़ने जा रहे हैं। वॉइस जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वॉइस को हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही शानदार और बेहतरीन ट्रिक के साथ। इसके पीछे के सारे कंसेप्ट्स जानेंगे जिसके द्वारा हम लोग वॉइस को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो वॉइस में जो है सबसे खास बात यह है कि वॉइस जो है ट्रांसफॉर्मेशन का एक चैप्टर है। ट्रांसफॉर्मेशन में ये करना होता है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सेंटेंस को चेंज करना होता है, लेकिन उसके मीनिंग में कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कि अगर हम एक छोटा सा सेंटेंस आपको दे कि राम अमीर आदमी है और हमको अगर इसका निगेटिव फॉर्म बनाना होगा तो मीनिंग सेम रखना है और निगेटिव भी हो जाए, तो हमें यह लिखना पड़ेगा कि राम गरीब आदमी नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार ट्रांसफॉर्मेशन का ही एक पोर्शन का नाम है वॉइस। तो वॉइस में जो है हम लोगों को एक्टिव से पेसिव और पेसिव से एक्टिव बनाना होता है। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है मेरे प्यारे बच्चों कि हम लोगों को इसमें मीनिंग को सेम रखना पड़ेगा। आप एक्टिव वॉइस लिखिए चाहे उस वॉइस का पेसिव बनाइए, दोनों का मीनिंग क्या होगा, सेम होगा। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे कि मीनिंग के साथ साथ उसका टेंस भी सेम रखना पड़ेगा। अगर एक्टिव वॉइस सिंपल प्रेजेंट में है तो पेसिव वॉइस भी सिंपल प्रेजेंट में ही बनेगा। अगर एक्टिव वॉइस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो पेसिव वॉइस भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनेगा। यह एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके द्वारा अगर एग्जाम में ऑप्शन से आता है एक्टिव और पेसिव वॉइस बनाने के लिए तो आप इसका यूज करके एक्टिव से पेसिव बना सकते हैं। 4 की पॉइंट्स है जिसको इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। फर्स्ट कि एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस बनाना है तो हम लोगों को मीनिंग को सेम रखना पड़ेगा। जो एक्टिव का मीनिंग है वही पेसिव का भी मीनिंग होगा। दूसरी बात कि हम लोगों को टेंस सेम रखना पड़ेगा। एक्टिव वॉइस अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो पेसिव वॉइस भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही रहेगी। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोग जो एक्टिव से पेसिव बनाते हैं तो उसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि वर्ब का ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए। ऐसा क्यों है? वर्ब का ऑब्जेक्ट जो कि उस एक्शन का रिसीवर होता है और वह जब सेंटेंस में मिलेगा उसी ऑब्जेक्ट को पेसिव वॉइस में आप सब्जेक्ट बना सकते हैं। वर्ब का जब आपको ऑब्जेक्ट मिलता है तो उसी ऑब्जेक्ट को आप पेसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो इसीलिए वर्ब का ऑब्जेक्ट होना भी क्या है, एक्टिव वॉइस में इम्पोर्टेंट है। और चौथी बात यह है कि किसी भी पेसिव वॉइस में 99% देखिएगा कि जितने पेसिव वॉइसेज होते हैं उसके स्ट्रक्चर में बी फॉर्म प्लस V3 का कॉम्बिनेशन होता है। आप किसी भी पेसिव वॉइस को उठा के देख लीजिएगा तो आप पाइएगा उसमें कि बी फॉर्म प्लस V3 का कॉम्बिनेशन होगा। अगर यह स्ट्रक्चर को जनरली कोई सेंटेंस फुलफिल कर रहा है तो वह किसका हो सकता है पार्ट, तो वो वॉइस पेसिव वॉइस का पार्ट हो सकता है। अब ये सारी बातों को हम लोग सीखेंगे एक बेहतरीन तरीक़ा से। आइए अब आगे की बात करते हैं। बी फॉर्म पेसिव वॉइस बनाने के लिए बाबू इंपॉर्टेंट है बी फॉर्म प्लस V3। वर्ब का तीसरा फॉर्म, वर्ब का तीसरा फॉर्म तो फिक्स है कि जितने भी पेसिव वॉइस है उसमें वर्ब का तीसरा फॉर्म तो आएगा ही आएगा। चेंज किस में होगी, इस बी फॉर्म में। अच्छा, यह बी फॉर्म क्या है तो समझेंगे। बी फॉर्म जो है ये वर्ब का एक फॉर्म है जिसके 5 फॉर्म्स यहाँ लिखे हुए हैं। V1 में एम आर बी, V2 में वाज वर, V3 में बीन, V4 V1 प्लस ING का कॉम्बिनेशन है तो ING वाला फॉर्म होगा तो बींग, और V5 में जिसको S या ES फॉर्म भी बोलते हैं इसमें इज आ गया। अब एक बात यह समझनी है कि जो मेरा V1 है और ये जो SES फॉर्म है ये दोनों प्रेजेंट को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? प्रेजेंट को डिनोट करता है। ये जो V1 और V5 है ये हमारा प्रेजेंट को डिनोट करता है। अब जो ये हमारा V2 है ये पास्ट को डिनोट करता है। ठीक है, ये छोटी सी बात हमने आपको बता दी। अब आगे क्या देखना है कि ये जो बी फॉर्म है ये बी फॉर्म के साथ अगर हम लोग V3 का प्रयोग करते हैं तो पेसिव वॉइस मिलता है कि नहीं। अब हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बोर्ड पे एक क्वेश्चन है कि राम ईट्स अ मैंगो। इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि यह किस प्रकार का वॉइस है। तो गौर कीजिएगा, यहाँ वर्ब का 5वां फॉर्म यूज किया गया, ये सब्जेक्ट हो गया और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब समझना है कि वर्ब का 5वां फॉर्म यूज किया। अगर यह पेसिव वॉइस होता तो इसमें हम लोगों को बी फॉर्म प्लस V3 का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता। यहाँ बी फॉर्म प्लस V3 का कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिला। अगर ऐसा नहीं मिला तो इस पूरे सेंटेंस को एक्टिव वॉइस बोलेंगे। अब बात आती है कि इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस ही क्यों बोलते हैं। याद रखिएगा इस सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है उस एक्शन को ये राम कर रहा है।
तो राम इस एक्शन को करने वाला हुआ, इसीलिए राम इस एक्शन का डूअर हो गया। अब यह जो एक्शन हो रहा है, इस एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है, तो इसका जो आपका रिसीवर हो जाएगा वो मैंगो हो जाएगा। तो एक्शन का डूअर जब दिया रहे तो वो डूअर जब आपके सब्जेक्ट जो डूअर हो जाएगा तो वो एक्टिव वॉइस दे देगा। अब समझना यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट कैसे मिलता है। तो वर्ब का ऑब्जेक्ट आपको व्हाट या हुम से मिल जाएगा। आप देखिए कि राम जो है खाता है, तो व्हाट क्या खाता है, तो आम खाता है। तो राम क्या खाता है, आम खाता है। तो हमने देखा कि व्हाट का आंसर मिल गया, तो वर्ब का ऑब्जेक्ट मिल गया। अब यह पूरी सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव फॉर्म में है। अब हम लोगों को इसको पैसिव बनाना है। पैसिव बनाने के लिए बस याद रखिएगा बी फॉर्म प्लस V3। अब क्या करना है कि आपको, अच्छा एक और बात इंपॉर्टेंट है कि यह जो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट कैसे पाएंगे, या तो व्हाट से, वर्ब से पूछेंगे, या तो व्हाट या तो हुम। व्हाट मिल गया कि राम खाता है, क्या खाता है, आम खाता है। अब हम लोगों को ध्यान देना है कि इस ऑब्जेक्ट को क्या करना है, पैसिव वॉइस बनाते समय इसी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। इस ऑब्जेक्ट को क्या बनाना पड़ता है, सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो अब मैंगो हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। अच्छा, अब बात यह आती है कि सब्जेक्ट अगर ए मैंगो हो गया, तो ए मैंगो तो रियल में एक रिसीवर है उस एक्शन का। अब जो है हमारा राम है, तो वो राम किस में चेंज हो जाएगा, बाय राम में। अब ऐसा क्यों होता है इसको मैं बता देता हूँ। यह एक प्रीपोजिशन है, यह इस प्रीपोजिशन का राम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसा क्यों होता है इसका रीज़न मैं बता देता हूँ। इंग्लिश में डूअर को लिखने का तरीका, डूअर अर्थ मतलब एक्शन को करने वाला, उसको लिखने का तरीका, या तो आप उसको सब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। डूअर को लिखने का दो तरीका है, या तो आप सब्जेक्ट बना सकते हैं, या तो किसी बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना के लिख सकते हैं। अब देखिए ऊपर वाला में डूअर राम है तो सब्जेक्ट बना के लिख दिए, लेकिन इस सेंटेंस में पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट तो हमारा मैंगो बन गया। तो डूअर को लिखेंगे कहाँ पे, तो डूअर को सेकंड ऑप्शन के हिसाब से बाय का ऑब्जेक्ट बना के लिख दिए। अब आप सोचिए कि ये मैंगो को यहाँ लिख दिए और राम को यहाँ कर दिए, तो ये सेंटेंस अभी पैसिव वॉइस नहीं बना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस मेन वर्ब को देखते हुए, इस मेन वर्ब को देखते हुए वॉइस में चेंज करेंगे। उसके दो तरीका है, आप दो एरो निकाल लो, एक बी फॉर्म के लिए निकाल लो, एक V3 के लिए, क्योंकि यही दोनों मिलके पैसिव वॉइस बनाएगा। अच्छा, V3 तो इसका फिक्स है कि इटन हो जाएगा। अब बच गया बी फॉर्म, जैसा मेन वर्ब वैसा बी फॉर्म का वर्ब फॉर्म लेना है। मेन वर्ब मेरा V5 है, तो आप भी बी फॉर्म का V5 लगाएंगे और आंसर हमारा बन गया। अब मैंगो इज ईटन बाय राम। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर यह मैंगो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो प्लूरल वर्ब, ये थोड़ा सा मैच कर लीजिएगा, बाकी आंसर आ गया। आप वॉइस के किसी भी सवाल को बनाइएगा तो आपको यही सारे टर्मोलॉजी को यूज करना है। तो आइए एक बार फिर से हम छोटी सी बात है रिवाइज कर लेते हैं कि वॉइस में जो एक्टिव से पैसिव बनाना हो या पैसिव से एक्टिव, तो एक्टिव वॉइस का जो मीनिंग होगा वही मीनिंग पैसिव वॉइस का भी होगा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एक्टिव वॉइस अगर सिंपल प्रेजेंट में है तो पैसिव वॉइस भी सिंपल प्रेजेंट में होगा। एक्टिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो पैसिव वॉइस भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा। तीसरी बात है कि वॉइस उसी सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाएंगे जिस एक्टिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मिलेगा। ऑब्जेक्ट मिलना जरूरी है। देखिए राम इट्स, ऑब्जेक्ट इसमें मिल गया, इसीलिए इसका पैसिव वॉइस बना। ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो पैसिव वॉइस बनाना संभव नहीं है। अब कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं है, तो वो पता चल जाएगा इस दो क्वेश्चन से, व्हाट या हुम से। तीसरी बात है कि किसी भी पैसिव वॉइस में आप देखिएगा कि उसका एक स्ट्रक्चर वो फॉलो करता है, और वो कौन सा स्ट्रक्चर है, तो बी फॉर्म प्लस V3। ये दोनों बी फॉर्म और V3 का कॉम्बिनेशन पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर तैयार करता है। अब गौर कीजिएगा, ये बी फॉर्म है, ये V3 है। अगर यह मिल गया तो हम कह सकते हैं कि ये वाला सेंटेंस हमारा क्या है, पैसिव सेंटेंस है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब यही बात है। अब आइए सवाल में अप्रोच कैसे करेंगे। जो हमारा डूअर है उसको हम बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का है उसको हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाते हैं। इस वाले को यहाँ कर दिए, इस वाले को यहाँ कर दिए। अब जो मेरा वर्ब बचा है उस वर्ब को इस बी फॉर्म प्लस V3, इस बी फॉर्म प्लस V3 के कॉम्बिनेशन में ब्रेक करेंगे, इससे बी फॉर्म निकालेंगे। लेकिन बी फॉर्म में इतने सारे मेंबर्स है, किसका प्रयोग करना है, देखिए कौन सा वर्ब का कौन सा फॉर्म है, 5वां फॉर्म है।
तो हम लोगों को कौन सा फॉर्म यूज करना है, पाँचवा यूज करना है। तो इसकी जगह हमने पाँचवा फॉर्म यूज कर दिया बी फॉर्म का, और V3 तो फिक्स है, लगेगा ही लगेगा, तो इसी का हमने V3 बना दिया। तो इज ईटन, तो अब मैंगो इज ईटन बाय राम। यह अप्रोच आपको सारे पैसिव वॉइस में काम देगा। तो आइए इस पूरी बात को आप नोट करिए, फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आइए हम लोग अब जो है कुछ सवाल में इस अप्रोच को यूज करके देखते हैं। तो हमारे पास जो है ये 4 क्वेश्चंस बोर्ड पर दिए हुए हैं, और इसमें हम लोग देखेंगे कि पहला जो सवाल है आपका, इसमें राम प्लेज क्रिकेट। तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट खोजना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट खोजने का तरीका व्हाट या हूँ। राम प्लेज, राम खेलता है, राम खेलता है, राम क्या खेलता है, तो क्रिकेट, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। इसमें भी राम खेल रहा है, क्या खेल रहा है, ऑब्जेक्ट। राम ने खेला है, क्या खेला है, तो ऑब्जेक्ट मिल रहा है। राम खेलता रहा है, क्या खेलता रहा है, तो आपको क्रिकेट, ऑब्जेक्ट मिल गया। मतलब हमारे पास जितने भी क्वेश्चन है सब में ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। अगर एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है तो हम लोग चांसेस रखते हैं कि हम उसका पैसिव बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट नेसेसरी है, ऑब्जेक्ट मिल गया। अप्रोच क्या कहता है कि सब्जेक्ट को बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना देना है। तो सब्जेक्ट को तो बाय का ऑब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। तो क्रिकेट को लिख देंगे शुरू में, क्रिकेट। अब क्या हो जाएगा, राम को बाय राम कर देंगे। अब हमारे पास क्रिकेट है, ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, पांचवा फॉर्म है, SES फॉर्म है। अब इससे क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे। पैसिव वॉइस बनाने के लिए बी फॉर्म प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। V5 के बदला बी फॉर्म का भी V5 लेना है, क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। अच्छा, इसका V3 क्या आ जाएगा, प्लेड आ जाएगा। ये बी फॉर्म V3, बी फॉर्म प्लस V3, क्रिकेट इज प्लेड बाय राम, बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस में देखेंगे, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। अब क्रिकेट को क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को बना देंगे सब्जेक्ट, राम को बना देंगे सब्जेक्ट को बना देंगे बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास हो जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब बच गया, ये मेन वर्ब बच गया। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में हेल्पिंग वर्ब को एज इट इज़ उतार देंगे। बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि अगर मेरा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो इसको सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे, अगर यह प्लूरल हो गया तो इसको प्लूरल फॉर्म कर देंगे, थोड़ा सा मैचिंग कर लेंगे। यहाँ ये सिंगुलर है इसीलिए सिंगुलर फॉर्म ही लिखना पड़ रहा है। अब जो है मेरा प्लेइंग, इसी से हम लोगों को पैसिव वॉइस बनाना है। मेन वर्ब से एक बी फॉर्म बनाएंगे इससे, और इससे एक V3 बनाएंगे। इसका बी फॉर्म में कौन सा वर्ब का फॉर्म लगाना है, तो ये वर्ब का चौथा फॉर्म है, तो बी फॉर्म भी चौथा ही लेना है। अगर यह तीसरा होता तो बी फॉर्म भी तीसरा लेते, यह दूसरा होता तो बी फॉर्म भी दूसरा लेते। ये फोर्थ है, तो हम लोग ING के बदला ING देंगे, खून के बदला खून, ING के बदला ING दे दिए। अब ये तो बी फॉर्म दे दिए, V3 भी देना है, तो V3 लगा दीजिए, उस एक्शन का V3 प्लेड। तो यह हो गया आपका क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय राम, बन गया पैसिव वॉइस। अब आइए इस सेंटेंस में, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा हेल्पिंग वर्ब, ये रहा मेन वर्ब, ये रहा ऑब्जेक्ट। अब तो आप आराम से बना सकते, ऑब्जेक्ट को बना दीजिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को बना दीजिए बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब ज्यों का त्यों उतार दीजिए सब्जेक्ट से मैच करते हुए, सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। अब जो मेरा मेन वर्ब है इससे 2 एरो निकालिए, एक बी फॉर्म के लिए एक V3 के लिए। ये वर्ब का तीसरा फॉर्म है, तीसरा फॉर्म है तो बी फॉर्म में भी तीसरा ही लेना है। इससे तीसरा जो हमारे पास आएगा बी फॉर्म में वो आएगा बीन। अब इससे हम लोगों को V3 लिखना है, बी फॉर्म लिख दिए तो V3 लगाना है। V3 दिया हुआ है, एज इट इज उतार दीजिए, क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड बाय राम, बन गया। इसको तो आप आराम से कर सकते हैं। आइए ट्राई करते हैं। सब्जेक्ट ये हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गया। अब आप आसानी से बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट को बना दीजिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को बना दीजिए बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब क्या है हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को ज्यों का त्यों उतार दीजिए, उतार दिए। अब जो हमारा मेन वर्ब है, इस मेन वर्ब से ही 2 चीज़ बनाना है, एक बी फॉर्म लिखना है, एक V3, एक बी फॉर्म लिखना है,
एक V3 लिखना है, तभी जाके पैसिव बनेगा। ये V4 का बी फॉर्म भी V4 ING के बदला ING बीइंग, और V3 फॉर्म इसका हो जाएगा प्लेड। तो ये हो गया आपका बीइंग प्लेड। तो अब हो गया क्रिकेट हैज़ बीन बीइंग प्लेड बाय राम। तो इस प्रकार हम लोग क्या किए, हर एक पैसिव वॉइस में, ये चारों के चारों एक्टिव है, ये चारों के चारों पैसिव है, और किसी भी पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बी फॉर्म V3, बी फॉर्म V3, बी फॉर्म V3, बी फॉर्म V3। तो हर एक पैसिव वॉइस में बी फॉर्म और V3 मिलेगा। तो ये रहा आज के क्लास का ट्रिक। नेक्स्ट डे हम लोग सीखेंगे कि इंट्रोगेटिव को और निगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। तो आज का ट्रिक यही रहा कि पैसिव वॉइस का जब भी हम लोग यूज़ करेंगे तो बी फॉर्म प्लस V3 स्ट्रक्चर ही प्रयोग करना है। आज के क्लास को हम लोग ख़त्म करेंगे एक छोटी सी शानदार और अच्छी बातें करके। होता क्या है कि कंपटीशन का यह दौर है, हर स्टूडेंट को जो है अब कड़ी से कड़ी मेहनत करना पड़ रहा है। पहले का अप्रोच कुछ और था, अब स्टूडेंट को अपना माइंड बहुत ही शार्प रखना पड़ रहा है। एक छोटी सी स्टोरी बताते हैं। कंपटीशन का माहौल है, इस कंपटीशन के माहौल में हम लोगों को एक दूसरे से जलनशीलता नहीं रखनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। ईर्ष्या करो, आप ईर्ष्या अपने रूममेट से करो, आप ईर्ष्या अपने क्लासमेट से करो, आप ईर्ष्या अपने कलीग से रखो, लेकिन उसका एक अप्रोच है। ईर्ष्या का भी एक अप्रोच है, एक सकारात्मक सोच है, एक नकारात्मक सोच है, नेगेटिव और पॉजिटिव सोच है, इसकी थिंकिंग है। आइए मैं आपको समझाता हूँ, शायद आप समझ पाइएगा। दो पड़ोसी था, गांव का व्यक्ति था, दोनों झोपड़ी वाले घर में रहते थे। एक का झोपड़ी रोड के उस तरफ, एक का झोपड़ी रोड के इस तरफ था। तो एक आदमी जो है गरीब था, वो गया, एक पड़ोसी दिल्ली में कमा के लाया और एक मंजिला घर बना दिया। दूसरा पड़ोसी जो है जल गया कि अरे भाई इसको तो एक मंजिला घर है कि नहीं, वो भी दिल्ली गया, कमाया और 2 मंजिला घर बना दिया। ये पड़ोसी देखा, अरे मेरा वो पड़ोसी है 2 मंजिला घर बना दिया, ईर्ष्या से जला, फिर गया कमाया और फिर घर बना दिया, ये 3 मंजिला घर बना दिया। वो फिर जलनशीलता में कमा के 4 मंजिला घर बनाया। जलन दोनों में थी, ईर्ष्या दोनों में थी, लेकिन सकारात्मक ईर्ष्या थी, प्रतियोगिता पॉजिटिव डायरेक्शन में थी। दोनों ने ईर्ष्या में एक दूसरे को प्रतियोगिता में हराने के लिए सकारात्मक सोच रखा और आगे की ओर ग्रोथ किया। 1 मंजिल तो 2 मंजिल, 3 मंजिल तो 4 मंजिल, ऐसा सोच रखा। ऐसा ही 2 पड़ोसी और ले लीजिए। 2 पड़ोसी थे, एक जो है कमा के लाया, झोपड़ी से 1 मंजिला घर बनाया। दूसरा पड़ोसी जो है जल गया, वो चला गया शहर, कमा नहीं पाया, घर आया और ये देखा इसका 1 मंजिला घर है, हमारा झोपड़ी है, बम मार दिया, अब इसका भी घर गिर गया। यह हो गया, अब न इसको घर है और जलनशीलता में न अब उसको घर है। तो यह नकारात्मक सोच है। तो आप लोग जब पढ़ाई करते हैं तो इसमें यह ध्यान रखना है कि हम लोगों को प्रतियोगिता की भावना रखनी है, लेकिन सकारात्मक विधि से रखनी है। एक दूसरे से जलना है, अगर वो 2 घंटे पढ़ता है तो हम उसको जलाने के लिए उससे ईर्ष्या रख के 4 घंटे पढ़ेंगे, वो 4 घंटे देख के 6 घंटे पढ़े। तो इससे दोनों का फ़ायदा होगा, दोनों अपने विषय में मजबूत होंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए प्रतियोगिता की भावना रखिए, कंपटीशन का दौर है, लेकिन पॉजिटिव कंपटीशन की भावना रखिए। तो आज के क्लास को हम यहीं स्टॉप करेंगे। थैंक यू वेरी मच।